Hello students, good morning. As you all know, we have already complete 3 chapters. Now we are going to start our chapter number 4, that is material, metals and non metals. तो हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा वो है मटेरियल यानी पदार्थ, मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातुओं के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा बहुत आप 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने 6th 7th क्लास में भी मेटल्स नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करने की ट्राई करो। आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली शाइनिंग होती हैं, मतलब चमकीली होती हैं, हार्ड होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और क्या होती हैं, वो बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती, वो डल होती हैं। तो यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। आपने बहुत सारे मटेरियल्स को देखा होगा, जैसे आयरन है, लोहे की कोई चीज़, एल्यूमिनियम की है और कॉपर की। सम मटेरियल हैव बीन गिवन इन द टेबल 4.1। उनमें से कुछ मटेरियल बेटा टेबल 4.1 में दिए गए हैं। जो ये मटेरियल टेबल 4.1 के अंदर दिए गए हैं, इन मटेरियल को बेटा आपको ये बताना है कि इनमें से ये शाइनिंग है या डल हैं, ये हार्ड है या नहीं है। तो पहली बात आती है बेटा आयरन की। तो आयरन क्या होता है आप सबको पता है। जब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई नई बाइसिकल खरीदी, आप देखेंगे वो बहुत चमकीली होती है, मतलब आयरन की जो नई चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीली होती हैं। बाद में अलग बात है, रस्ट लग के, जंग लगने से वो डल हो जाती हैं, बट स्टार्टिंग में जब आयरन की कोई बिल्कुल नई चीज़ होती है वो बिल्कुल शाइनिंग होती है। तो हम लिखेंगे ये शाइनी है बेटा, ये शाइनी है। और आयरन आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हार्ड है। सेम बेटा ऐसे ही बाद में ऐसे आपको फिल करनी है ये। उसके बाद है कोल बेटा, कोयला आपको पता है, कोयला तो बिल्कुल डल होता है, शाइनिंग तो होता ही नहीं है, और ना ही कोयला बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बट नॉट वेरी हार्ड। सेम सल्फर को जब आप देखोगे तो बेटा वो भी डल होता है और हार्ड नहीं होता है। एल्यूमिनियम बहुत शाइनिंग होता है, जिस तरह आप आपके घर पे जो डोर हैं उनके हैंडल्स देख सकते हो, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, और एल्यूमिनियम बहुत हार्ड होता है। दूसरी बात है एल्यूमिनियम का यूज़ आप देखेंगे बेटा, जो फूड को हम हमारे घर पे जो रोटी वगैरह पैक करने के लिए जो फॉइल यूज़ करते हैं ना, वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं। आप देख सकते हो वो कितनी चमकीली होती है। उसके बाद है बेटा कॉपर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, जैसे तांबे वगैरह के बर्तन घर पे होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं और बहुत हार्ड होता है। कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेटल। तो इनमें से बेटा जैसे आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर जो शाइनिंग है और वेरी हार्ड हैं, ये तो है बेटा मेटल, और रेस्ट आर नॉन मेटल। जो कोल और सल्फर बच गए जो हार्ड नहीं हैं और जो डल हैं वो हैं बेटा नॉन मेटल। उसके बाद तो मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब मेटल और नॉन मेटल में आप कैसे अंतर कर सकते हो। मेटल और नॉन मेटल में अंतर हम बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो प्रॉपर्टी हमें किसी चीज़ को देखने से या फील करने से, टच करने से पता चलती है ना, वो होती हैं फिजिकल। और केमिकल्स बेटा जो रिएक्शंस करवाने से पता चलते हैं। फिजिकल और केमिकल के बेस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल में। रिकॉल दैट लस्टर बेटा चमक, एंड हार्डनेस कठोरता आर फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी चीज़ की चमक वो हमें देखने से पता चलेगी, हार्ड है या नहीं वो हम उसको टच करके पता कर सकते हैं। तो हार्डनेस और लस्टर हमें देखने से पता चलते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, टच करने से पता चलती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम मेटल की और नॉन मेटल की काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ पीटिंग एन आयरन पीस। क्या आपने कभी देखा है कि एक ब्लैक स्मिथ एक लोहार को लोहे के चीज़ों को पीटते हुए, यानी कि थोड़े से पीटते हुए, और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ द आयरन, यानी कभी लोहे की चीज़ को पीटते हुए देखा हो, या कोई लोहे से बनी हुई चीज़ जैसे लाइक ए स्पेड। जो स्पेड होता है बेटा, स्पेड होती है कुदाली जिसको हम खोदने के लिए यूज़ करते हैं। ए शोवल होता है बेटा फावड़ा, एन एक्स होती है बेटा कुल्हाड़ी। इन चीज़ों को ब्लैक स्मिथ को आपने पीटते हुए देखा होगा। और आपने देखा होगा जब हम लोहे को पीटते हैं ना, पीटने से बेटा वो फ्लैट हो जाता है, मतलब उसकी एक शीट सी बनने लग जाती है, टूटता नहीं है। तो डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। क्या इनको पीटने से क्या इनकी शेप में कोई चेंज आता है। तो बिल्कुल भाई, इनकी पीटने से लोहे की शेप चेंज हो जाती है, नई शेप में डल जाता है वो। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग। क्या अगर आप एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है आपके पास, अगर उसको पिटो थोड़े से, और एक लोहे की चीज़ को पिटो, क्या दोनों को पीटने से सेम चीज़ ही होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी बेटा। लोहे की चीज़ को पिटोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, पर लकड़ी की चीज़ को पिटोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो लेट अस फाइंड आउट। तो चलो पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नेल। एक कोई भी लोहे का बेटा एक नेल लेना है छोटा सा, एक कोयल पीस, एक कोयले का टुकड़ा, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक मोटी सी एल्यूमिनियम की वायर लेनी है, एंड अ पेंसिल लीड। कोई भी आपको पेंसिल लीड लेना है।
ठीक है। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, पहले क्या करो, आयरन के नेल को जैसे दिखाया गया पिक्चर में ऐसे थोड़े से पीटो, ठीक है, बट ध्यान से पीटना बेटा, सो दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ। ट्राई टू हिट हार्ड, इसको तेज़ी से पीटो। जब आप इसको पीटोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे करके फ्लैट होने लग जाएगा। अब एल्यूमिनियम की वायर को बीट के करके देखो, पीट के देखो थोड़े से, वो भी फ्लैट हो जाएगी बेटा। लेकिन अब सेम चीज़ आप कोल पीस एंड पेंसिल लीड के साथ रिपीट करके देखो तो आप देखोगे कोल का पीस और पेंसिल का जो लीड है वो टूट जाएगा। और अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ फील करना है। ऑब्जर्वेशन को जब फील करोगे तो आयरन नेल क्या हो गया बेटा, फ्लैट हो जाएगा। कोल पीस क्या होगा बेटा, टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर भी फ्लैट हो जाएगी। पेंसिल लीड बेटा टूट जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू शो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप देखेंगे आयरन का नेल और एल्यूमिनियम की वायर जो है वो पीटने से उनकी शेप चेंज हो जाती है। इफ़ दे वर बिटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू सीट। अगर आप उनको बहुत तेज़ी से पीटते जाओ ना तो वो क्या होंगे, पतली सी सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। आपने देखा होगा जो मिठाइयाँ आती हैं, मेनली जो बर्फ़ी वगैरह आती है, उनके ऊपर आपने सिल्वर की, चांदी की एक छोटी सी परत चढ़ी हुई देखी होगी। तो मतलब आप देखो पीट पीट के किसी मेटल को इतना पतला कर सकते हो। एंड यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। और ये आपने आपके घर पे भी देखा होगा, ये तो एल्यूमिनियम की फॉयल को हम फूड को रैप करने में यूज़ करते हैं। तो यानी कि वो प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है बेटा, मेलेबिलिटी मेटल का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आप उसको पीट पीट के थिन शीट्स, पतली पतली चादरें बना सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेलेबिलिटी, तो मेलेबिलिटी वर्ड का मतलब है मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसको हम पीट पीट के पतली शीट बना सकते हैं। ठीक है, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसे पीट पीट के पतली शीट में बदला जा सकता है, मैलेबिलिटी कहलाती है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। यानी कि ये प्रॉपर्टी भी मस्त मेटल ही दिखाती हैं, क्योंकि अगर आप कोयले या पेंसिल की चीज़ों के साथ ऐसे पीट पीट के देखोगे तो वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। कैन वी कॉल दिस मेटल, तो क्या हम इन्हें मेटल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, कोयला को और पेंसिल को मेटल कह ही नहीं सकते क्योंकि वो मेलेबल नहीं है। मेटल तो मेलेबल होते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आप कोई भी एक धातु से बनी हुई चीज़, जैसे कि कोई भी आपके घर पे बेटा कढ़ाई है, जैसे कोई भी कढ़ाई है, क्या उसको अगर आप उसको किसी लकड़ी की चीज़ से या प्लास्टिक की चीज़ के बिना डायरेक्ट उठा सकते हैं? हम उसको बिल्कुल भी नहीं उठा सकते भैया। अगर उसके लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल नहीं होगा ना तो हम किसी भी मेटल की पैन को उठा नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है अगर हम उसको गैस ऑन करके उसके ऊपर रखेंगे तो वो पूरी गर्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी गर्म हो जाएगी तो हमें उसे हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो इसीलिए उसके प्लास्टिक का और लकड़ी का हैंडल लगा होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली उठा सकें। क्योंकि इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, परहैप्स नोट, शायद नहीं, हम नहीं उठा पाएंगे। वाई, पर क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग। यानी कि कुछ और एक्सपीरियंस, कुछ और अनुभव भी शेयर करो कि आपने जहाँ पर यूज़ देखा हो बेटा प्लास्टिक और वुडन के हैंडल हमें कैसे बचाते हैं हर्ट होने से। On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? इन एक्सपीरियंस से आप क्या कह सकते हैं? क्या वुड में से और प्लास्टिक में से, लकड़ी में से और प्लास्टिक में से क्या करें हीट पास होती है? मतलब गर्म होते हैं वो? बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन जो मेटल की चीज़ होती है बेटा वो गर्म हो जाती है पूरी की पूरी। मतलब हम कह सकते हैं मेटल तो क्या है, कंडक्टर है हीट की, लेकिन प्लास्टिक और वुड यानी कि नॉन मेटल क्या है, इंसुलेटर है, मतलब उनमें से हीट पास नहीं होती है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा होगा बेटा एक जो इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली का काम करने वाला होता है, उसके पास जो स्क्रू ड्राइवर यानी कि जो पेचकस होता है उसका जो बेटा व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट है, उसका हैंडल कैसा होता है जिससे वो पकड़ते हैं, वो प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है प्लास्टिक का? क्योंकि पता है भाई स्क्रू ड्राइवर से उसको क्या करना है, बिजली के कोई काम करने हैं, और बिजली से तो करंट भी लग सकता है। ठीक है, और हमें पता है मेटल में से तो करंट पास हो जाता है, इसलिए प्लास्टिक में से नहीं होता। जिस तरह प्लास्टिक में से हीट पास नहीं हुई वैसे ही करंट भी पास नहीं होगा। तो प्लास्टिक का हैंडल इसलिए बना जाता ताकि करंट ना लगे। तो लेट अस फाइंड आउट। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। ये आपने बेटा 7th क्लास में किया था कि कैसे सर्किट बनाते हैं चेक करने के लिए कि लाइट पास हो गया नहीं। उसके लिए हम कोई भी एक सेल ले लेंगे, सेल की हम एक वायर को, एक पोल से एक वायर को बल्ब से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे पोल की वायर को किसी भी मटेरियल के थ्रू बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। अगर हम वो मटेरियल जो यहाँ पे प्लेस करेंगे बेटा, अगर ये मटेरियल मेटल का हुआ तो बल्ब ग्लो करेगा, मतलब बल्ब ऑन होगा। अगर ये आपने कोई वुड या प्लास्टिक का रख दिया ना, फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उनमें से करंट पास होता ही नहीं है बेटा। तो देखो
तो दिस एक्टिविटी आपने जो क्लास 6-7 में की है, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशंस बिलो। इनके साथ रिपीट करो और चेक करो क्या ये गुड कंडक्टर मतलब इनमें से हीट पास हो रही है, या पुअर कंडक्टर या फिर इनमें से हीट पास नहीं हो रही। जब आप यहाँ पे आयरन का नेल लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो आप कहेंगे आयरन नेल क्या है, गुड कंडक्टर। जब आप सल्फर लगाएंगे बेटा, सल्फर का लगाएंगे तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो पुअर कंडक्टर। कोयले का पीस रखेंगे तब भी ग्लो नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर। कॉपर की वायर लगाएंगे तो ग्लो कर जाएगा बेटा, तो मतलब गुड कंडक्टर। तो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर। तो आप देखेंगे बेटा जो आयरन की रोड है, ठीक है, चाहे आयरन का नेल है और कॉपर की वायर है, वो तो अच्छे कंडक्टर हैं क्योंकि उनको लगाने से बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जो सल्फर और कोल पीस हैं वो पुअर कंडक्टर हैं बेटा, क्योंकि उनको लगाने से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।